नमस्कार। आप सुन रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपका मित्र। आजकल आप हमसे नाराज है लगता है क्योंकि आप बता नहीं रहे कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताएं। आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरों में जानेंगे किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माता और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर का दिन यानी आज देशवासियों के लिए ऐतिहासिक करार दिया है। और आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत करेंगे और इस अवसर पर एक स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, देश में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और ऐसा दावा किया गया कि दिल्ली में 22 लाख बच्चों के फेफड़े खराब प्रदूषण को अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जाए। भारत भर में बढ़ते गो समझानकारी बड़े गुरों में भी सुप्रीम कोर्ट की वायु प्रदूषण को रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में यह भी कहा गया कि अकेले दिल्ली में करीब 22 लाख स्कूली बच्चों को फेफड़ों में इतना नुकसान हो चुका है कि उनकी रिकवरी मुश्किल है। इसकी बारी करेंगे जो में एक जनहित याचिका दायर की गई है। पुष्टि सरकारी और मेडिकल स्टडीज से भी हुई है। इसके अलावा बिहार से बड़ी खबर आप देख सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग गुरुवार को खत्म हुई। सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक 64.46% वोटिंग हुई है। 2020 चुनाव के पहले फेज में सिर्फ 55.68% वोटिंग हुई थी। यानी पहले फेज की बिहार में वोटिंग खत्म होने के साथ ही 18 जिलों की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और इनमें से 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले। आपको बताएं, बिहार की 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं। 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। कुल मिलाकर बिहार में पहले चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग हुई है। गुरुवार को रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। चलिए दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2025-26 में लेफ्ट पैनल के उम्मीदवारों ने सेंट्रल पैनल के चारों पदों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी को हार का सामना करना पड़ा। वामपंथी गठबंधन ने अध्यक्ष समेत सभी प्रमुख पदों पर कब्जा जमाया है। एबीवीपी की हार के कारणों में जमीनी स्तर पर सतर्कता की कमी और वाम दलों का गठबंधन शामिल है। इधर आप देखिए, बांग्लादेश में प्याज हो गया है। प्याज के दाम बेकाबू हो गए हैं। आम जनता के लिए प्याज खरीदना वहां बड़ा मुश्किल हो रहा है। भारत ने जैसे ही प्याज रोका, बांग्लादेश में बवाल मच गया और दाम आसमान पर पहुंच गए। बांग्लादेश के बाजारों में कुछ ही दिनों में प्याज की कीमतें दोगुनी हो गई हैं और प्याज 110 से 120 टका प्रति किलो बिक रहा है, जो अभी हाल ही में 60 टका किलो मिल रहा था। भारत ने प्याज रोका और सप्लाई पर यह बड़ा असर देखने को मिला। इधर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस गिरफ्तारी का कारण लिखित में दें, ऐसी भाषा में दें जो समझ में आ जाए। नियम नहीं मानने पर गिरफ्तारी रिमांड अवैध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो पुलिस उसे लिखकर बताएं कि उसे क्यों पकड़ा गया है और यह जानकारी उसे समझ में आने वाली भाषा में दी जाए। इधर आप देखिए, एआई आजकल काफी ज्यादा बड़ी बड़ी खबरें ला रहा है। एआई की वजह से अब सीईओ की कुर्सी तक भी खतरे में बताई जा रही हैं। इंसानों से बेहतर यह कंपनी चला पाएंगे। ओपन एआई चैट जीपीटी नाम तो आपने सुने ही होंगे। इस कंपनी के जो सीईओ है सैम ऑल्टमैन, उन्होंने यह माना है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जगह ले लेगा और यहां तक कि सीईओ की कुर्सी भी छीन सकती है। राजस्थान के कोटा में 180 किमी की स्पीड से दौड़ी स्लीपर वंदे भारत लोको पायलट के केबिन में रखा पानी भी नहीं छलका। यह ट्रेन पूरी तरह ऑटोमेटिक है। राजस्थान के कोटा में 180 किमी घंटे की स्पीड से स्लीपर वंदे भारत ट्रेन दौड़ी। आपको बताएं, स्वदेशी तकनीक से निर्मित से ट्रेन का 2 से 17 नवंबर तक ट्रायल चल रहा है। इधर देखिए, आप पतंजलि ने दूसरे ब्रांड के च्यवनप्राश को धोखा कहा। डाबर की शिकायत पर हाईकोर्ट ने कहा कि फ्रॉड की जगह लो क्वालिटी कह लो, क्या दिक्कत है। साथ ही आप देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम की गाड़ी पर गोबर चप्पल फेंकी गई। विजय सिन्हा राजद एमएलसी बीच सड़क पर भिड़ गए। बिहार के उप मुख्यमंत्री और लखीसराय से बीजेपी कैंडिडेट विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर गुरुवार को गोबर और चप्पलें फेंकी गई। विजय सिन्हा राजद एमएलसी बीच सड़क पर भिड़ गई। विजय सिन्हा राजद एमएलसी बीजेपी कैंडिडेट विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर गोबर। सिन्हा ने कहा कि गाड़ी पर पथराव भी हुआ है और यह हमला आरजेडी के लोगों ने किया है।
विजय सिन्हा के मुताबिक कुछ लोगों ने चप्पलें फेंकी, पथराव किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए और उन्हें गांव में जाने से भी रोक दिया। मैं इसी गांव में हूँ, समुच्चा भीड़ आगे आ रही है। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को, उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। ममता बनर्जी ने एसआईआर फॉर्म लेने का दावा खारिज किया है। कहा कि जब तक हर बंगाली से नहीं भरता है, मैं भी नहीं भरूंगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को एसआईआर फॉर्म स्वीकार करने के दावे को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि जब तक बंगाल का हर व्यक्ति फॉर्म नहीं भरता, तब तक वह ऐसा नहीं करेंगी। साथ ही आप देखिए, सट्टेबाजी केस में रेना और धवन की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया। ईडी ने गुरुवार को पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। दोस्तों, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लें।